श्रावण का महीना है और मैं अपने गुरु का नाम ना लूँ, ये तो नहीं हो सकता। उनसे जुड़ी कहानी तो मुझे आपसे शेयर करनी ही है। तो ये कहानी में ये है कि 3 दिनों में कैसे सिद्धि प्राप्त करें। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर कोने पे आपको हर एक सन्यासी, एक महान से महान सन्यासी का नाम आपको मिल जाएगा। चाहे वो हमारे बामा खेपा हो, चाहे त्रैलंगनाथ स्वामी हो, चाहे लोकनाथ बाबा हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे बुद्ध हो, ये सारे जो लोग हैं ना वो भारत से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं में से एक महान गुरु जो मेरे पिता के घर से जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, उनका नाम है महाप्रभु श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, या फिर उन्हें बहुत सारे लोग गोसाई जी भी बोलते हैं। उन्हीं से मैंने ये जो 3 दिन में सिद्धि प्राप्त है, उन्हीं से मैंने ये उठाया है, या फिर उन्हीं की वाणियों में से मैंने ये उठाया है। ये मुझे मिला है देखिए, ये कहानी बोलने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। कुलदानंद ब्रह्मचारी जो उनके डिसाइपल है, और विजय कृष्ण गोस्वामी जो उनके गुरु हैं, और जो कहीं ना कहीं मेरे भी वंश के गुरु हैं। तो वो जो सिद्ध थे ना, उन्हीं से बेसिकली विजय कृष्ण जी थे चैतन्य महाप्रभु, उन्हीं की फैमिली के 10th जनरेशन। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक जो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण जी के ही अंश थे, उन्हीं की फैमिली में बाद में उन्हीं की फैमिली में बहुत सारे और भी लोग पैदा हुए हैं जो भी सेम। इनफैक्ट विजय कृष्ण गोस्वामी जी के पिताजी भी महान इंसान थे, वो भी सिद्धि प्राप्त थे। और विजय कृष्ण गोस्वामी जी बाद में उन्हें सिद्ध मिली। उन्होंने भारत में बहुत सारा ब्रह्म समाज, जपा अजपा साधना, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की। तो पहले तो मैं आपको ये जो 3 दिन में जो सिद्ध प्राप्त थे उसका थोड़ा सा फॉर्मेट आपको समझाती थी। ये कहानी मुझे मिली विजय कृष्ण गोस्वामी की ये कहानी जो मिली मुझे, वो कुलदानंद ब्रह्मचारी जो उनके बाद में वो भी एक सिद्ध सन्यासी बने, उनकी जो वो डायरी लिखते थे, तो उन्हीं की डायरी में से ये कहानी मुझे मिली। तो विजय कृष्ण जो गोस्वामी जो है ना, वो एक्चुअली जपा अजपा ये सब साधना के सिद्ध थे। जपा मतलब जो अगर बीज मंत्र लेट्स से कि राम 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 राम, तो ये बीज मंत्र जो है ना, वो कोई लोग माला से जप करते हैं, ठीक है। ये हो गया जपा साधना कि कितनी बार काउंट कर लिया। लेकिन जपा साधना करते करते एक ऐसा स्टेज आता है कि अजपा साधना होने लगता है। अजपा साधना के कई सारे स्थिति है, वो उसके बारे में मैं और एक विस्तार में आपको बताऊंगी। उसमें अजपा साधना में कौन से चक्र एक्टिवेट होते हैं, हमारे कौन से चक्र एक्टिवेट नहीं होते, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो अजपा साधना है, अभी के लिए ये समझ लीजिए कि अजपा साधना एक ऐसा साधना है जो राम 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 बोलने के बाद जब हम बिना कोई काम के भी ऐसे बैठे रहते हैं ना, या फिर ऐसे कुछ सोच रहे होते हैं, तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है कि राम 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 अंदर ही अंदर चलता रहता है। वो मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे तन मन के साथ रस बस जाता है। तो ये है अजपा साधना। तो ये अजपा साधना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं बोलूँगी ये जो 3 दिन का जो साधना मैं अभी बोलने जा रही हूँ, इससे पहले कम से कम 10 मिनट या फिर 20 मिनट, पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा कम से कम अपनी बॉडी को या फिर अपने माइंड को तैयार कर ले कि मुझे इस साल या फिर नेक्स्ट 2 साल के बाद ये साधना 3 दिन का साधना करना है। इससे पहले हमें करना क्या है? करना ये है कि कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ राम के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कि आप जब माला लेके बैठे हैं या फिर जब साधना में बैठे हैं और राम 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 राम, ये मैं बीज मंत्र ऐसा, शायद बीज मंत्र ऐसा नहीं होता है, थोड़ा और बड़ा भी होता है। लेकिन मैं ये एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। अगर इस नाम की साधना हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि साधना के दौरान आपको आप ये सोचने लगे अरे मेरा मोबाइल कहाँ है, या फिर ये जो कि नॉर्मल है, ये हमारा मन है, और जो मन कभी भी स्थिर नहीं होता है। तो यही मैं बोलने वाली हूँ कि इस साधना के दौरान अगर आपको ये लगे कि
मैंने अपनी गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, या फिर ऑफिस में बहुत सारे काम है, तो ये नहीं होगा। आपको 10 मिनट 5 मिनट कर करके, मतलब धीरे 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 ये बढ़ाना पड़ेगा कि मैं जितने देर भी ये साधना करूँ, आधा घंटे का करूँ, कम से कम मेरा माइंड जो है, जो मन है वो स्थिर है, वो एक ही काम में रहे। तो जब कम से कम 1 साल हो जाएगा, इस स्थिति में आपका थोड़ा मन चला आएगा कि मैं आधा घंटा कुछ बिना सोचे सिर्फ अपने ईश्वर के बारे में सोचने की, मतलब सिर्फ उसी में रस बस जाना। जिस स्थिति में आप इस स्थिति में अगर जब पहुंच जाएंगे, तब आप ये साधना ट्राई कर सकते हैं। शुरुआत आप ऑफ कोर्स कोई अच्छे नक्षत्र जैसे गुरु पूर्णिमा में शुरू कर सकते हैं। करना क्या है ना, करना ये है कि आप दरवाज़ा अपना कोई भी घर में कोई भी दरवाज़ा, ऐसा एक कमरा चूज़ कर लीजिए जिसका दरवाज़ा बंद कर सके। तो 3 दिन आपको उसी घर में रहना है। तो जो भी, अगर आपको कृष्ण भगवान पसंद है या फिर माँ काली पसंद है, जो भी भगवान पसंद है अपने घर में रख लीजिए और माला ले लीजिए। और एक ही टाइम का आप खाना रखिएगा अपने पास। तो करना क्या है ना, आप कंटिन्यूअस उनका नाम हर एक सांस में, ये बहुत मुश्किल है लेकिन हर एक सांस में आपको 3 दिन तक लेना है। इस लेने के दौरान आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप खाना जो है ना सात्विक खाएं, मतलब कुछ भी सात्विक जो होता है खाना वही खाएं, और एक ही टाइम खाएं। एक तो है कि एक ही टाइम खाने से हम लोगों को नींद कम आएगी, तो ये एक वजह है। और ये एज पर विजय कृष्ण गोस्वामी का इंस्ट्रक्शन था कि एक ही बार हो, तो मैंने इसको बिल्कुल इधर उधर नहीं किया, जो इंस्ट्रक्शन था वही आपको बोला। तो एक ही बार खाने के लिए उन्होंने बोला, तो एक ही बार खाना है। उन्होंने सोने के लिए मना किया हुआ है 3 दिन तक। तो अगर बोले कि अगर नींद आती है तो थोड़ा सा अपने हाथ को है ना, कोई भी पिलो नहीं रखना है, सिर्फ अपने आसन, एक कमरे में ज़रूर आसन होगा, उस आसन में बैठना है और अपने हाथ को कभी कभी हाथ के सहारे लेके थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन मन में साधना चलनी चाहिए, वो कंटिन्यू रहेगा। तो जब ये जो प्रोसेस है ना, वो अगर आपने 3 दिन तक किया, जो कि एक तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मन को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद उस साधना के दौरान आपको एक टाइम में ऐसा लगे कि नींद आ रहा है, या फिर ऐसा लगे कि मैं थक गई हूँ। तो ये एक ऐसे सुनने में बहुत इजी लगता है लेकिन उतना इजी नहीं है। लेकिन अगर ये प्रोसेस के दौरान आपने ऐसा कर लिया, 3 दिन तक आपने एक बार खाना बिना सोए, या फिर अगर थोड़ा सा सोए तो थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, तो उस तरह से अगर आपने ये साधना कंप्लीट कर लिया, तो ये विजय जी कृष्ण जी का कहना है, मतलब मेरे को ये कहानी मिली कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की डायरी से, कि हर कोई इंसान कोई ना कोई किसी चीज़ का सिद्धि जो है वो प्राप्त कर लेता है। तो मुझे लगा कि ये आपको अच्छा लगेगा सुन के, पूरा ऑथेंटिक है। और ये है कि जब ये इस तरह के जो सन्यासी लोग जो बोलते हैं, तो उसमें तो सच्चाई होती ही है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, ये बातें सुन के आपको अच्छी लगी, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जो स्पिरिचुअल वीडियो, एस्ट्रोलॉजिकल तो है ही, बस स्पिरिचुअल वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे मिलती रहे। नमस्कार।